बिहार में अपराधी एक बार फिर से बेलगाम हो गए हैं। हत्या और लूट की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि राजधानी पटना में ही लगातार हो रही हत्याओं पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। राजधानी पटना में अपराधियों के मन में पुलिस के पकड़े जाने का डर लगभग खत्म हो चुका है। बीते एक हफ्ते में अपराधियों ने एक के बाद एक कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया है। बीते सोमवार की रात को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर दानापुर नगर परिषद के उपसभापति दीपक कुमार मेहता की हत्या कर दी थी। घटना के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक पुलिस इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकी है। इस घटना के बाद शहर के दूसरे कई इलाकों में अपराधियों ने बेखौफ होकर हत्या की दूसरी वारदातों को अंजाम दिया। जहां पटना के पटना सिटी बहादुरपुर में आईआईटी के छात्र का शव सड़ी गली हालत में मिला, तो वहीं दीघा में एक महिला का शव बरामद किया गया। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। हालांकि दोनों घटनाओं में पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। पटना रामकृष्ण कॉलोनी के सरस्वती लॉज में रहकर आईआईटी की तैयारी करने वाले राहुल कुमार की गला दबाकर और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। राहुल के दादा के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले को दर्ज किया। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दीघा थाना क्षेत्र के मकदमपुर साई शिवम स्कूल के उर्मिला कुंज में फर्स्ट फ्लोर पर महिला की संदेहास्पद स्थिति में लाश देखने को मिली है। इस दौरान बिहार के अन्य जिलों में भी अपराध और लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गईं। इन सभी घटनाओं में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की ओर से कार्रवाई की बात तो जरूर कही गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई का असर अपराधियों के दिमाग पर होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए यूपी की तरह अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात कही। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने ये बात कह तो दी, लेकिन ये बात महज बात बनकर ही रह गई। यहाँ के अपराधियों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से सितंबर के सिर्फ 9 महीनों में ही राज्य में 2406 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान सबसे अधिक पटना में 159 लोगों की हत्या की गई। इसके बाद गया में 138 और मुजफ्फरनगर में 134 लोगों की हत्या हुई है। सबसे कम हत्या की घटनाएं शिवहर जिले में दर्ज की गई। वहां इस दौरान सिर्फ 6 लोगों की हत्या की घटना दर्ज की गई है। पुलिस रेंज के अनुसार इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच इन 9 महीनों में तिरहुत रेंज में 294 लोगों की हत्या की गई है। मगध रेंज में 276 लोगों की हत्या हुई। मुंगेर रेंज में 145 और कोसी रेंज में 141, जबकि बेगूसराय रेंज में हत्या की 124 वारदातें दर्ज की गई हैं। एससीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में जनवरी से सितंबर तक की 9 महीनों की इस समयावधि में बिहार में 1106 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस आंकड़े का मतलब यह है कि बिहार में इस दौरान हर दिन 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इसी दौरान राज्य में फिरौती के लिए 20 अपहरण किए गए थे, जबकि लूटपाट और डकैती के 1300 मामले दर्ज किए गए हैं।
हालांकि हत्या के इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद भी पुलिस बार बार यही कहती है कि ज्यादातर हत्याएं जमीन विवाद और आपसी दुश्मनी के कारण हुई हैं। खैर, हत्या चाहे किसी भी कारण से हुई, पर गिनती इसकी अपराध के रूप में ही होगी। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की ही होगी। पर इन स्थितियों से निपटने में प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है। हाल के दिनों में इसी लचर रवैये के कारण प्रदेश में अपराध की वारदातों में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। इसके स्पष्ट आंकड़े तो किसी एजेंसी या पुलिस की ओर से जारी होने के बाद ही पता चलेंगे। पर अगर बिहार में बीते 6 महीने की मीडिया रिपोर्टों और अखबारों में छपी क्राइम की सुर्खियों पर गौर करें तो बिहार में अपराध की जमीनी हकीकत को समझने में देर नहीं लगेगी। बिहार लगातार दोबारा से जंगल राज की स्थिति में लौट रहा है, इसकी भी संभावना बन रही है। बिहार में इन दिनों अपराध की जो स्थिति है उसे देखकर तो यही लगता है कि यहाँ एक बार फिर से जंगल राज पनपने लगा है। और कभी प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाकर सुशासन बाबू का खिताब पाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के नीतीश कुमार हो चुके हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन के नाम पर अपराधियों को प्रशासन से आंख मिलाने की इजाजत मिल चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पुलिस दोबारा से इन अपराधियों के अपराध पर नियंत्रण कर पाती है या प्रशासन और सरकार इन अपराधियों को फलने और फूलने की अनुमति दे देते हैं।